सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का विधान है। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष में। इन दोनों ही एकादशियों का समान रूप से महत्व है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनकी पहले से संतान है और उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और उनकी तरक्की चाहते हैं, उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस साल सावन में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। अगर आपने भी श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखा है तो पूजा के समय जरूर पढ़ें या सुने ये व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जहां महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसे कोई लाभ ना मिल सका। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को दुख दिया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का किसी प्रकार से निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन में गए, जहां उन्हें वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। उन्होंने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया, उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुन लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी उन्हें कोई पुत्र नहीं है, जिससे वो अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, हे भद्रजनों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया, जहाँ एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासे ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। अपने इसी एक कर्म के कारण राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में ये राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। ये जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर लोमश ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को दे दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने लोमश ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और उन्होंने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें।